ला दो, इधर ला। ओए उसको नहीं छेड़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हियर विद माई ख़राब गला और बैठी आवाज़। यहाँ पे सुबह सुबह मैं कर रही थी नाश्ता और बेल बजी। मैंने एक ड्रेस मंगवाया हुआ था क्रिसमस से, वो रिसीव हुआ पार्सल। मैं बड़ी एक्साइटेड थी अपनी इस ड्रेस को लेके, मुझे इतना पसंद आया तो मैंने कहा बस फटाफट खोलते और देखते कैसा है ये। हाँ निकालो, स्लिप तो मुझे दे देना, इसमें तो अमाउंट ही लिखी हो। ड्रेस आने की एक्साइटमेंट पे ना मैंने नाश्ता भी बीच में ही छोड़ दिया, तो मैंने कहा फटाफट इसको अनबॉक्स करते और देखते हैं कि हमारा ड्रेस कैसा है। बुढ़ापी आ रहा है। हाँ अभी खोल के देखते हैं इसको अभी। एक ये है इसके बाजू एक सेकंड, बाजू दिखाने तो दो। इस तरह बने हुए कुछ यहाँ से ऐसे और आगे इसके साथ ही अटैच ऐसे ही बैगी स्टाइल में। अच्छा जी इतना लंबा, ये शर्ट की जी है पूरी, मतलब बहुत ही लंबी है वैसे। इसमें दो आ जाती हैं ऐसे बना हुआ है ये। आगे करो, बाजू दिखा दी। अच्छा ट्राउजर, रुको, ये है इसके साथ दुपट्टा नेट का, और ये इसके साथ नेट का दुपट्टा है ऐसे। इसके सादा सादा सिंपल सा ट्राउजर इसके साथ। ये लार्ज है लेकिन मुझे बड़ा होगा वाकई वैसे। मुझे दे दो। आजकल मेरे गले का बेइंतहा बुरा हाल है, लेकिन वॉइस ओवर करने की वजह ये है कि मेरे पास इतने ज़्यादा व्लॉग्स पड़े हुए हैं और मेरा ये दिल है, इनफैक्ट मेरा टारगेट है कि मैं रमज़ान से पहले सारे व्लॉग अपलोड कर लूँ और फिर मैं रमज़ान के सारे जो है ना वो साथ साथ अपलोड करती जाऊँ। मतलब रूटीन वाइज, रूटीन के डेज़ में आपसे सहरी अफ्तारी सारी शेयर करूँ। क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि आपने एक तो मुझे सूट ही ना लेके दिया, इसलिए आपको ये सूट मैंने इसको ट्राई करके देखा है और ये इतना खुला है कि इसमें मेरे जैसी दो तो पक्का आ जाएंगी। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग के नुकसान। वैसे बाजू का स्टाइल बड़ा अच्छा बना हुआ, लेकिन ये वाला जो स्टाइल है ना, बेगी स्टाइल बोलते हैं इसको आई गेस। और रुक जाओ ना, ये ज़रा नहीं ठीक, मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था। नीचे से भी यहाँ से बंद है। सो अब इसको करते हैं एक्सचेंज। बस ये 12,500 रुपये मैंने गुल कर दिया एंड आई होप कि अब ये रिटर्न हो जाए। ज़रा इसको ना कर दो कवर। वो ड्रेस लटका पड़ा है, अब इसको करती हूँ रिटर्न। इतना अफसोस हो रहा है, कसमें 13,000 रुपया गुल कर दिया। इतना तंबू जैसा सूट, इतना बड़ा, इतना खुला, उफ माय गॉड, कोई शेप ही नहीं इसकी। आई हेट यू क्रिस्मा वालों, कभी तुम लोग मेरे फेवरेट थे बट अब आई डिसलाइक यू। एंड यस वन थिंग आई एडमिट कि भाई ड्रेस को मंगवाने वाली गलती मेरी इस तरह से है कि मुझे फिट आता है या मीडियम या स्मॉल साइज़, ठीक है, लेकिन स्मॉल और मीडियम इनका सॉल्ड आउट हो गया था, तो मैंने कहा कि बस लार्ज मंगवा लेती हूँ, उसको ऑल्टर कर लूँगी, लेकिन इसकी शेप ऐसी थी कि बस कुछ भी नहीं हो सकता था। चलो जैनी आओ। अच्छा जी, यहाँ पे जी हम लोग पहुँचे हैं चुनियोट के पास। एक गाँव था, वहाँ पे अम्मा और ममानी को मिलना था अपने कुछ रिश्तेदारों से। सो मैं और बच्चे भी साथ। जी उनके घर हम लोग पहुँच चुके थे और जाती हमारा वेलकम किया बकरियों ने, मुर्गियों ने, और बस क्या ही बताऊँ। अच्छा देती है ना आपको? नहीं लो तो नौकरी जैन वो आपको देती है ना ड्रिंक, मेरा बेटा। एक तो ये मेरे नदीदे भतीजे कहीं चले जाए ना, कसम इंसल्ट करवा देते होते हैं। खासकर जैनू तो बहुत ही शौकीन है खाने पीने का, इसको बस खाने पीने की कोई चीज़ नज़र आ जाए तो ये तो फुल लाइक दीवाना हो जाता है। यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा था, टिड्डू यहाँ पे घूम रहा था। और यहाँ पे अभी अम्मा जब नमाज़ पढ़ रही थी और भाई और ममानी बैठ धूप इंजॉय कर रहे थे, तो बस मुझे अकेली कोई चाय सर्व की कि चाय क्या, ये बिस्किट्स और ये खोया था, लेकिन ये मज़े का था। गाँव की ना कुछ ये वाली जो चीज़ें होती ना वो बहुत अच्छी होती है, खालिश होती है, बहुत मज़े का था। और अंडे तो ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा ये मैं आपको ना गांव का घर दिखाती हूँ, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। मुझे इस तरह के घर पसंद है, खुले खुले बरामदे वाले, और बकरियाँ घर ही घूम रही थी। अच्छा ना मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई तो वो ये थी कि एक गेट था, उसके अंदर पहला एक घर आया, उसके बाद एक घर था, फिर दो घर थे, एक ये वाला और एक इनके बिल्कुल सामने। लेकिन यार मैं हैरान होती हूँ कि आज के दौर में भी लोगों में कितनी मोहब्बत, कितनी कोऑर्डिनेशन, इतनी खूबसूरत है कि वो लोग अभी भी एक घर में एक गेट के अंदर सारे घर बने हुए। ये देखें सामान कितना लाइक वो पुराने ज़माने में जैसे पेटियों पे वो अम्मा वगैरह रखती होती थी। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। ख़ासकर ये जो एक धात के बर्तन होते हैं, पीतल के होते हैं, जब हम लोग बचपन में दादों के घर जाते थे तब परछतियों पे इस तरह से उनके देखते होते थे। अच्छा यहाँ पे भैया बड़ा उताया हुआ था कि भाई घर चले, लेकिन अम्मा की अभी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी अपनी कज़न्स के साथ। अच्छा हमें ना चनियोट भी कोई 10 से 15 मिनट का काम था, सो अम्मा को मैंने उठाया कि अब ज़्यादा लेट हो रही है और शेक जो मैंडेटरी है मेरा चनियोट का, वहाँ जाके पीना। अच्छा काम ख़त्म हो गया था जो हमने यहाँ पे करना था, उसके बाद ही हम लोग आए।
चलो उसी ढाबे पे जहाँ का खाना ख़याम से उस्मानिया से हर अच्छे रेस्टोरेंट से बहुत आला है। और बाकी तनिया का खाना खासकर कढ़ाई जो इनकी मटन बीफ और चिकन सारी हमने ट्राई की, सारी बहुत आला है। और मैंने सिर्फ सिंगल एक बारबेक्यू खाया क्योंकि मुझे आज सालन खाने का बिल्कुल वो नहीं हो रहा था बस। और यहाँ पे जी हम लोग घर वापस जा रहे थे और ये था आज का व्लॉग। जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होती हैं। अल्लाह हाफिज़।